गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी बॉडी पर तो उसको आप क्या कहते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब है अगर छोटा सा छोटा पार्ट भी लें तो उस हर एक छोटे से छोटे पार्ट पर चार्ज बराबर होना चाहिए। छोटे से छोटे पार्ट पे चार्ज बराबर होना चाहिए। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन टाइप्स का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे तीन चीजें हो सकती हैं, किसी भी चीज में लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकता है। अगर केवल लेंथ है, ब्रेथ और हाइट नेग्लेक्टेड है, तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप लिख सकते हैं कि इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली on the body, if charge is distributed uniformly on the body on length is called linear charge distribution, is called linear charge distribution। मतलब अगर किसी बॉडी पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है केवल किस चीज पे? लेंथ पे, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो देखेंगे यहां पे, अगर चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? केवल लेंथ पर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में जो चार्ज है, मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, या जो सबसे छोटा यूनिट आप लेते हैं, उस छोटे से यूनिट में जो चार्ज है उसको आप बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। किसी से डिनोट करते हैं हम? लेमडा से। मान लीजिए कि एक बॉडी है जिस पर चार्ज ऐसा है। अगर ये Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लेंथ L है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। इसका डायमेंशन हम लोग देखें तो क्या होगा? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L। तो AT, L को अगर हम ऊपर ले जाएं तो L का पावर कितना हो गया? -1। तो क्या हुआ? AT L का पावर -1, AT L का पावर -1। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डायमेंशन क्या हुआ? AT L का पावर -1। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में जो चार्ज आएगा उसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग।
अब हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा टाइप है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही चार्ज लेंथ के बजाय एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर यही चार्ज लेंथ के बजाय किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे, तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी is called surface charge distribution। अगर किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे। जैसे ये लेंथ और ब्रेथ दोनों होना चाहिए एरिया के लिए, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पे, तो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे, तो वहां पर यूनिट लेंथ था, यहां पर यूनिट एरिया हो जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया पर जो चार्ज है उसको क्या, यूनिट एरिया पर चार्ज का मतलब, जैसे एक पतला सा आप शीट ले लीजिए। अब शीट पे केवल लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता नहीं है। तो लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, हाइट नेग्लेक्टेड है, तो इस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो यूनिट एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आप कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, अगर टोटल चार्ज इस पर क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ए बराबर एल इंटू बी। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू का यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। पावर ऊपर चला गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर आप छोटा सा एरिया लोगे, यहां पर हम छोटा सा एरिया ले डीए, इसमें टोटल चार्ज अगर डीक्यू हो, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीक्यू बाई डीए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डीक्यू बाई डीए। इसका डायमेंशन अगर हम देखें, इसका हम डायमेंशन देखें तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर। तो 80 एल का पावर -2, तो 80 एल का पावर -2। तो ये आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाई टोटल, डिनोटेड बाई सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। अगर छोटा सा आप एरिया लीजिएगा तो छोटा सा चार्ज होगा, सिग्मा बराबर डीक्यू बाई डीए, डायमेंशन हो जाएगा 80 बाई एल का पावर 2, 80 एल का पावर -2। तो आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आया होगा। अब लास्ट से इसका देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तीसरा नंबर क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर किसी बॉडी के पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, किसी बॉडी के पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर तीनों है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बॉडी के पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, देखिए जैसे एक क्यूब या क्यूबॉइड हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम हो गया इसका G। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर पूरे वॉल्यूम में, तो इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लिख सकते हैं? इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed inside the volume is called volume charge distribution। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी वॉल्यूम में, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखते हैं क्या होता है। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई एरिया। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज बाई वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। किस चीज से डिनोट करते हैं इसको? रो से। इसको क्या बोलते हैं? रो। तो रो टोटल चार्ज कितना है? क्यू। टोटल वॉल्यूम कितनी है? V। तो रो इज इक्वल टू क्या? Q बाई V। रो इज इक्वल टू Q बाई V। इसका यूनिट, अगर इसमें भी आप छोटा सा पार्ट ले लीजिए कोई dq और उसका वॉल्यूम अगर dv हो तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा dq बाई dv। छोटा सा चार्ज dq तो छोटा सा वॉल्यूम dv। तो q बाई v हो सकता है या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में dq बाई dv हो सकता है। यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। इसको ऊपर लिख दी। डायमेंशन क्या हो जाएगा? चार्ज का डायमेंशन होता है 80 और वॉल्यूम का हो जाएगा L का पावर 3। तो 80 L का पावर -3 क्या आ गया? 80 L का पावर -3। तो ये आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? 3 चीजें पढ़ी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका ब्रेथ और हाइट नेग्लेक्टेड है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज लेंथ और ब्रेथ दोनों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, अगर तीनों चीजें हैं तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का? चलिए, थैंक यू।